साथीगण जुड़ रहे हैं। साथियों नमस्कार। आप तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, कुछ फसल बीमा को लेकर के मुद्दे थे। मैंने सोचा आपसे साझा कर लूं। क्योंकि भादरा में एक आईडी 2 साल तक अपना चेहरा और शक्ल छुपा करके राष्ट्रवादी बनी रही, फ्रॉड में पकड़ी गई तो अपनी पत्नी को भी आगे कर दिया और सीन ये बनाया कि साहब हम तो जेल में सोए, अग्रिम जमानत कराया है। मैंने सोचा क्यों नहीं इतनी लंबी लड़ाई 2012 से लेकर के अब तक लड़ी है, इस लड़ाई को मजबूती रखें, ऐसे लोगों के हाथ ना पड़ने दें जो चोर को चोर ना कहने की हिम्मत रखते हो। साथियों, 2012 में आईसीआईसी लोम्बार्ड ने बीमा का भुगतान करा था भादरा में 3500 किसानों का। उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया था। 2010 में उन्होंने फर्जी बीमा करा था। भादरा के एसडीएम के दफ्तर के आगे धरना लगाया था हमने। जीवन दास डागला एसडीएम हुआ करते थे। गंगानगर में आईसीआईसी लोम्बार्ड का दफ्तर था। चेक लेकर के आए थे किसान। करीब 1500-1700 लोग हमारे संपर्क में आए। बाकी लोग सबता ले आए, एड्रेस का मालूम हो गया। उसके बाद फसल बीमा को लेकर के एक एक पल लड़े हैं। लंबी लड़ाई लड़ी है। 2016 के बीमा क्लेम को लेकर के 89 दिन धरना चला सर, भादरा के दफ्तर के आगे। भाजपा की सरकार ने 2 साल बाद प्रीमियम जमा कराया था, तब बीमा क्लेम आया मात्र 90 करोड़। सत्रह में थोड़ा बढ़ा। सत्रह के प्रीमियम को डुंगरा उसके रामगढ़ के बैंक ने दूसरी कंपनी के खाते में डाल दिया। हमने लड़कर के बीमा क्लेम बैंक से लड़कर के बीमा क्लेम किसान के खातों में, न सिर्फ रामगढ़, भुगरका और गोरखाना के बैंक में किसानों को दिलवाया। साहब, मेरे एमएलए बनने के बाद 1000 करोड़ के करीब बीमा क्लेम आया। बीमा क्लेम पर पिछली बार पहली चिट्ठी मैंने लिखी, ये तारीख थी 24/6। अगर आप इस चिट्ठी पर तारीख गौर से देखो तो 24/6 मैंने पहली चिट्ठी ये लिखी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा के 18-19 रबी, 19 खरीफ, 19-20 रबी, 20 खरीफ में बीमित किसानों के फसलों में नुकसान होने के पश्चात भी कई किसानों का बीमा क्लेम अभी आया नहीं है। और जिन किसानों के बीमा क्लेम आया उनके चेहरे पर खुशी आई है। इस खुशी की वजह कृषि विभाग और राजस्व विभाग की तत्परता के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिला। मैंने उसी दिन लिखा कि श्रीमान, हमारे विधानसभा क्षेत्र भादरा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान काफी सचेत है, लेकिन बावजूद इसके मुझे अखबार और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने फ्रॉड करा है। और मैंने लिखा कि फ्रॉड के तरीके, ठेकानामा और गलत दस्तावेज तैयार करके उन्होंने फ्रॉड करा है और उन लोगों को चिन्हित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम की बड़ी राशि जनता की गाढ़ी कमाई से लुटाई जाती है। यह चिट्ठी लिखी मैंने 24/6/2021 को श्रीमान कृषि आयुक्त पंत भवन जयपुर।
पहली चिट्ठी थी। मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी सर 14/10/20 को कि पिछली साल के दूसरी चिट्ठी लिखी 28/6/21 को कि इसी दरमियान गांधी बड़ी नेठाना और पीएनबी ब्रांच का 2020 का बकाया बीमा को लेकर के किसान आंदोलन थे। आईएफसी कोड बदल गया जिससे बीमा नहीं मिला था। श्रीमान, हमने लगातार एक दिन बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर के चिट्ठी लिखी। 3/10/21 को फिर चिट्ठी लिखी मैंने कि 20 का रबी का बीमा क्लेम है, जो कुछ सहकारी समितियों में गड़बड़ी हुई है, सारी तहसील का रोक नहीं सकते। ये चिट्ठी है, सारी समितियों का नहीं रोक सकते आप। फिर मैंने लिखा कि कुछ सहकारी समितियों में जो बीमा कंपनी के साथ मिलकर के फ्रॉड, जिन बैंक के लोगों ने फ्रॉड करा है, आप उनको छोड़ करके बाकी के लोगों का बीमा डालिए। 18/1/22 को फिर ये चिट्ठी लिखी मैंने। फिर विधानसभा का सत्र आया। विधानसभा सत्र में मैंने बात उठाई। जिले का 610 करोड़ डिक्लेयर हुआ था, आज तक जिले का करीब 543 करोड़ आ चुका है। उसी दरमियान कुछ लोगों ने ऐसी बेहुदी हरकतें करी कि 150 करोड़ का घोटाला हो गया, 500 करोड़ का घोटाला हो गया। करते रहे। जो बीमा में पॉलिसियां बनी, वो पॉलिसियां पिछली बार ऑनलाइन होने की वजह से पॉलिसी भी बढ़ी है, किसान की 100 पॉलिसी बनी। आज बीमा क्लेम अभी भी बाकी है 5000 पॉलिसियों का। तो मैंने कल ही चिट्ठी लिखी। उससे पहले प्रभारी मंत्री महोदय आए, 2 वीडियो वायरल करूंगा मैं आप अभी। प्रभारी मंत्री आए तब भी मैंने रखा। मैंने कल ही कहा है कि ये जो 61 लोगों की सूची है, ये जो 61 लोगों की सूची है, ये उन किसानों की सूची है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप का आपने सम्मन दिया है। मैंने ये स्पष्ट लिखा एसीडी को, और आज से 1 महीने पहले जाकर के कह के आया था, तब ये 61 लोगों की सूची उन्होंने दी थी। मैंने कहा कि आप इन लोगों के बहाने से हमारा बीमा नहीं रोक सकते। मैंने कल स्पष्ट लिखा कि 61 लोगों का नाम रोक करके आप बीमा नहीं रोक सकते 5000 पॉलिसियों का। मैंने स्पष्ट लिखा 24/5/22 को मैं और साथी मंगेश मिलकर आए थे लालचंद जी से। जो बात मैंने मंत्री महोदय जब हनुमानगढ़ में आए, जो प्रभारी मंत्री जी आए उस दिन रखी। मैंने स्पष्ट ये बात कही कि मलसीसर और बोजला के कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड की शिकायत प्राप्त हो रही है। उस समय कई किसानों ने मुकदमे दर्ज करवाए जिनमें कार्रवाई ज़हरकार है। उस समय एसीडी को दे दी गई जांच। एसीडी ने अभी तक जांच पूर्ण नहीं की, लेकिन एसीडी ने मात्र 61 लोगों के जांच के संबंध दिए। यह बात अलग है कि लोगों ने फ्रॉड किया, उनमें इन 61 लोगों का नाम नहीं है। ये चिट्ठी में है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, पढ़ लो मेरे भाई। अगर तुम्हारी आंख कमजोर है या तुम्हें कोई दिक्कत है तो भाई पढ़ सकते हो। मैं आकर के बता सकता हूं, और मैं कह रहा हूं आप जिन लोगों को बचाना चाहते हो, फ्रॉड करने वालों को छोड़ दूंगा नहीं। मैंने शपथ लिखा है कि जिन 61 लोगों को आपने सम्मान दिया है उसमें फ्रॉड करने वाले लोगों का नाम नहीं है। आज फिर एसीडी के डीजी साहब से मिलकर के आए हैं और उनको स्पष्ट लिख के दे के आए हैं कि एफआईआर नंबर भादरा 212, एफआईआर नंबर भादरा 183, एफआईआर नंबर भादरा थाना 250, एफआईआर नंबर भादरा थाना 292, एफआईआर नंबर भादरा थाना 348, जिनमें लोगों ने राजीनामा कर लिया, लेकिन भारत सरकार का और राज्य सरकार का प्रीमियम का अंशदान गया है।
सरकार राजीनामा नहीं करेगी। अगर आप गलतफहमी के शिकार हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा राजीनामा होने से, गलतफहमी है आपको। प्रीमियम गया है, हमारी चक्की चलती धीमी है, पिसती बहुत नन्ना है। पहली एफआईआर मैंने दर्ज करवाई, मेरे पास आए मोतीपुरा के किसान, ये तारीख रही होगी 5/6/21, ये एफआईआर है। मोतीपुरा का किसान आया मेरे पास, सुनील कुमार पुत्र श्री सुरजाराम, एमएलए हाउस मलखेड़ा। मैंने कविता जी को फोन करा कि इनकी सुनवाई करो। एफआईआर दर्ज हुई और मुलजिमान के खिलाफ भूराराम पुत्र श्री दीपचंद, राजीनामा हो गया। पैसे ले लिए सुनील कुमार ने, मोतीपुरा के सुनील कुमार ने पैसे ले लिए और हाईकोर्ट में लिख के दे दिया कि हमारा राजीनामा हो गया। नहीं साहब, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का प्रीमियम गया है। अभी भी कार्रवाई ज़ैरकार रहेगी। मैंने विधि विभाग राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी है। 10 साल के लगातार संघर्ष से फसल बीमा की जीत हासिल हुई थी। बीमा कंपनी के राकेश मैनेजर के साथ मिलकर के, बीमा कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर के, या फिर कुछ फ्रॉड लोग मेरी भादरा तहसील की और मेरे जिले की और राजस्थान की फसल बीमा को खा जाएंगे। हो ही नहीं सकता, होने भी नहीं देंगे। नंबर 2 बात, दूसरी एफआईआर रामजीलाल पुत्र सुल्तान, 292 नंबर एफआईआर। ये रामजीलाल रात के 10 बजे आया मेरे पास कि मेरी एफआईआर दर्ज कराओ। राजीनामा कर गया ये रामजीलाल। मैं कहना चाहता हूं रामजीलाल से, किसानों के साथ धोखा तुम लोगों ने करा है। तेरी जमीन पर जिस लोगों ने, इसी में नाम उन्हीं लोगों का है जिन लोगों को आप बचा रहे हो। दुलीचंद वर्सेस दुलीचंद सनोप गंगाजल। नंबर 3 एफआईआर भूप सिंह पुत्र रामेश्वर जाट निवासी बोझला, यह एफआईआर नंबर 348 वहां के व्यवस्थापक के खिलाफ है। जांच एसीडी में चली गई, अभी जैरकार है। देवेंद्र पुत्र रामलाल, जाति खाती, उम्र 47 साल। इसकी जमीन पर मैनेजर ने, इसकी जमीन पर गंगाजल के परिवार ने मिलकर के, मेरी गंगाजल जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, पर उन्होंने जो फ्रॉड करा, 1 साल कष्ट झेला है हमने। 1 साल मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न लगाया, मैंने राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई। मैंने राजस्थान की विधानसभा में 2 मार्च को प्रश्न के उत्तर में जब जवाब आया कि 31 मार्च को दे देंगे, धरना लगाया। फिर मंत्री ने कहा, और बड़ी राशि आई जिले में, लेकिन पूरी राशि अभी तक नहीं आई है, थोड़ी बची है राशि। मैं भादरा तहसील के एक किसान से और राजस्थान के किसान से कहना चाहता हूं, फसल बीमा में जागरूकता, फसल बीमा में जागरूकता और अधिसूचना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तारानगर के किसान को ज्ञान बांट रहे हैं बीमा कंपनी के लोग, भारत सरकार की शहर से ज्ञान बांट रहे हैं, राहुल कुशवाहा की शहर से ज्ञान बांट रहे हैं कि हम सैटेलाइट से बीमा क्लेम तय करेंगे। बिल्कुल सैटेलाइट से नहीं तय करेंगे बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से तय होगा और एक एक किसान का बीमा दिलवाएंगे। देर है, अंधेर नहीं है। मेरी तहसील में 1000 करोड़ रुपए आबादी आई है लोगों की, खुशहाली आई है लोगों की। उन फ्रॉड लोगों को मैं तहसील की किसान की खुशहाली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जो फ्रॉडों का नाम लेते हुए डरते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कोई 5000 पॉलिसी रिजेक्ट नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए कह देता हूं ठोक के कि हम देंगे पैसे, आप मेरे में मांग रहे हो। मेरी लाइबिलिटी है भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की, इसलिए ठोक के कह देते हैं। मैं सुरतपुरा के कैंप में गया था, 2019 की रबी का चने का क्लेम बाकी था सुरतपुरा का। मैं कैंप में क्या गया था, मेरे में मांगते हो पैसे। मैं कैंप से अगले दिन जब आया जयपुर, मैंने जाकर के कृषि आयुक्त को कहा पैसे जारी करवाओ, मैं हां भर के आया हूं मेरे किसान की।
मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, बचिए इन लोगों से जो लोग लोगों को गुमराह करने का धंधा करते हैं। अरे तुम्हारे मुंह में फल्ले आ जाते हैं जब तुम फ्रॉड करने वालों का नाम नहीं ले सकते। भादरा के किसी एग्रीकल्चर के अफसर ने फ्रॉड नहीं करा, किसी किसान ने फ्रॉड नहीं करा। फ्रॉड करा उच्चंद लोगों ने, जिनकी वजह से हमारा एक साल का बीमा देर हुआ। उससे पहले कभी देर हुई तो प्रीमियम ना जमा कराने की वजह से हुई। राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने अगर प्रीमियम में देरी करी हो, बीमा डिक्लेयर होने के बाद बीमा कंपनी को मौका दिया उन लोगों ने। अरे बचिए इन लोगों से जो एक एमएलए का लेटर पैड मिसयूज कर सकते हैं। ये इन्हीं के गुर्गे हैं जिन्होंने लेटर पैड मिसयूज करा। ये चाहते हैं मैं आपका नाम लूं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं अग्रिम जमानतें भी कैंसिल हो जाती हैं। और कौन कौन ये फ्रॉड करने में लगे हुए थे सब आओगे। अरे वो विकास कुमार लिखे घूंट थोड़ी घूंट बेटा थे पियो, मैं घूंट को पिया नहीं, मैं घूंट प्यावा। बीमा कंपनी ने प्या दियो 1000 करोड़ की घूंट प्या दी, आज कुड़की को नहीं तहसील में। एक 1000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में एक तहसील के लिए बड़ा नाम है ये। अरे बड़ा नाम है बैंक से ब्याज वापस ले लेना, बड़ा नाम है बैंक से ब्याज वापस ले लेना। और मैं कह देना चाहता हूं आपको, मैं एसीडी के दफ्तर जाके आया हूं, 15 दिन पहले गया था, आज गया हूं। 17 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। कौन होंगे ये लिस्ट एसीबी तुरंत जारी करेगी, जिन जिन ने फ्रॉड करा। और जिन लोगों ने फ्रॉड करा बच के रहियो। भादरा है प्रधान, ये फ्रॉड नहीं चलेगा। राशन के डीलर फ्रॉड करते थे, उल्टे लटकाए हैं। मेरे जमाने में खाड़े बन रहे हैं, खेतों में जाकर के देखो। उन खाड़ों को ठीक करा हमने। इतने जबरदस्त खाड़े बन रहे हैं सीएडी के, जैसे पहले पंचायत समिति में बनते थे। वाटर वर्क्सों का काम चल रहा है। जो छोरे कैमरा लिया फिर रहे ना, उनको कहना चाहता हूं जाइए छानी बड़ी, देखिए उसमें कोई चीज कमजोर नहीं लग गई हो। जाइए विरानी, जाइए डुंगराना के वाटर वर्क्स में, जाइए रतनपुरा में एसआर बन रही है, शेरडा में एसआर बन रही है, शेरडा में वाटर वर्क्स बन रहा है। जाइए 99 में वाटर वर्क्स बन रहा है, वहां जाके देखिए। उजड़वास में, ढीलकी में, बरवाड़ी में, गोगामेड़ी में पाइपलाइनें डल रही हैं। अब की बार गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा गोगामेड़ी के मेले में। सड़क बन रही है जीतपुरा की, जाकर के देखिए उसमें कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिस्पेंसिबल ओपोजिशन इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध के लिए विरोध करोगे कोई पार नहीं पड़ेगी। 20 साल लगते हैं बलवान पुनिया बनने में, एक दिन में बलवान पुनिया नहीं हो जाता। मैं बार बार कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं। मैं तमाम किसान साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, खरीफ का रबी का सबसे बड़ा बीमा था ये। खरीफ के बीमे खूब आए थे, उससे पहले रबी का बड़ा बीमा था ये, पहला बड़ा बीमा। रबी का मतलब ये होता है साड़ी की फसल, उससे पहले बड़ा बीमा नहीं आया था साड़ी का। इन बीमों से खुशहाली आई है भादरा तहसील में। और ये एक दिन की नहीं, 10 साल की मेहनत है ये, मेरी अकेले की नहीं, कृषि विभाग की, प्रशासन की। 3 कृषि पर्यवेक्षक ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट गलत बनाई 2018 के खरीफ की। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात उठाई, अगली बार सारे के सारे
जो क्षेत्र थे जहां क्रॉप कटिंग हुई, सारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने मजबूती के साथ बीमा क्लेम के लिए सही क्रॉप कटिंग करी। हम निकले थे एक दिन, पूरे इलाके में एसडीएम, तहसीलदार, कृषि विभाग और राजस्व विभाग सारे निकले। हमने ये कहा कि जो नुकसान है वो कागज पर लेकर के आओ। साथियों, महंगाई बढ़ी हुई है, मौके पर पाइपलाइन मिल नहीं रहे थे। परसों मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करिए, ठेकेदारों की मुख्यमंत्री की वार्तालाप करवाइए। उनके कुछ इश्यू हैं कि पाइपलाइन आसानी से कैसे मिले। पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेरा 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने वाटर वर्क्स स्वीकृत हुए हैं, एक एक वाटर वर्क्स का काम पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। एक एक सड़क जो टूटी उसको ठीक करवाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं उस ओपीएस के कर्मचारी से, तुम्हारी जो लोग पेंशन खा गए थे, तुम्हारी पेंशन जो वापस बहाल करवाने का काम करा, आप साथ खड़े होकर के दिखाइए मजबूती के साथ। मेरे पास फोन आया था सरदार शहर से एक बंदे का कि एमएलए साहब सरदार शहर में टाइम दो बीमा के लिए। मेरे दूसरे साथी मुकेश भाकर, एमएलए नागौर, मैंने 1 साल पहले उनको कहा था कि नागौर के किसान को बचाना है तो फसल बीमा पर बात करिए। अब की बार कह रहे थे आप आओ, हम बैठ के बात करते हैं, किसानों को समझाते हैं। तुम लोगों को गुमराह करने चले हो कि 5,000 किसान नहीं है बावड़े, 5,000 पॉलिसियां हैं। अब की बार जैसे ऑनलाइन हुआ ना, तहसील ऑनलाइन हुई, एक एक किसान की 50-50 पॉलिसियां बनी है, 100-100 पॉलिसियां बनी है, जितने बिके उतनी पॉलिसी बनी है। 5,000। अरे बेटा भोला छोरा है। पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक एक किसान से कहना चाहता हूं, कहीं कमजोरी नहीं आएगी बलवान के संघर्ष में, अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्ष में। एक एक अपडेट करा, जिस दिन अपडेट करा उसी दिन बीमा आया कि साहब फलाने दिन आश्वासन दिया। हां, मुझे राजस्थान की विधानसभा में हमारे लालचंद कटारिया जी ने आश्वासन दिया 31 मार्च से पहले बीमा आया। दोबारा फिर मंत्रियों से बात हुई, प्रशासन से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, आयुक्त महोदय से बात हुई, बीमा फिर आया। अब फिर बात हुई, अभी आए थे मंत्री जी करीब 28 अप्रैल को, और उसके बाद 12 मई को आए, बात हुई, फिर बीमा आया। अभी फिर बचावा बीमा आएगा, छोड़े ना एक भी रुपया। लास्ट में एसीडी कह देगी कि जी फ्रॉड इतने लोगों ने करा है। एसीडी ये कह देगी कि साहब फ्रॉड इतने लोगों ने करा है, उनका छोड़ के सबका बीमा दिलाएंगे। रही बात, मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने बार बार कहा है, डबल बीमा किसी का कटा है वो दोषी है ही नहीं। ये बात मैंने कही है बार बार, कटने भी नहीं दूं, दोषी होने भी नहीं दूं। इस 161 वाली लिस्ट को तो मैं कब का 20 दिन पहले एसीडी के साहब को कह के आया था, डीजी साहब को, साहब ये क्या है, इसमें तो वो बदमाशों का नाम ही नहीं ना जिसने बदमाशी करी है। ये तो ये भोले भाले लोग हैं जिनको बदमाशों ने उठा रखा है। डबल वाला फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड वो है जिसने 3 जगह करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसने भूमि बढ़ा करके करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसने मेरी तेरी दूसरे की भूमि पर करवा लिया, फ्रॉड वो है जिसकी सरकारी भूमि पर करवा लिया। इसके अलावा फ्रॉड डबल को मानते ही नहीं। अरे डबल का तो 3 साल पहले बीमा कंपनी ऐतराज करने लगी थी कि डबल का नहीं देंगे, डबल का नहीं देंगे। हमने कहा क्यों नहीं दोगे, डबल प्रीमियम ले लिया तो डबल दोगे क्यों नहीं, आज ही नहीं। ये बात तो कभी जब 2012 में तारानगर राजगढ़ के इशू थे तभी यही बात आती थी, डबल नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे, डबल प्रीमियम कैसे ले लिया। प्रीमियम को अकेले भादरा से थोड़ी लिया डबल का उन्होंने, वो तो पूरे हिंदुस्तान से लेते हैं डबल का प्रीमियम। तो बीमा कंपनी अपनी सुधार करे, बीमा कंपनी अपना सुधार करे, सिंगल का प्रीमियम काटे, बाकी का प्रीमियम वापस लौटा दे
और भारत सरकार से और राज्य सरकार से प्रीमियम ले नहीं। नरेश यानी मलसी सर कह रहा है सड़क अगली साल बनाएंगे साहब आपकी सड़क। अभी तो गेहूं से आपको वाटर वर्क्स की पाइपलाइन देंगे। गेहूं का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, 5 दिन बाद डिग्गी में पानी भरेंगे, फिर आपको पाइपलाइन देंगे साहब। रामनिवास बडाड़ा लिख रहा है, बडलाडा लिख रहा है, नागौर जिले में हमारा बीमा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। नागौर वाले साथियों मीटिंग रखो, एक दिन मीटिंग में आएंगे। आपके यहां जाति की राजनीति बहुत हो गई, बीमा की राजनीति करते हैं, बीमा पर बात करते हैं। करीब 2020-22 का 20-21 का नहीं, ये सही लिखो साथी, करीब 21 का कब आएगा? करीब 21 की कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन के बाद बीमा आने वाला है। रीट 16 की भी पूरी करवाओ। आज ही मंत्री महोदय से मिलकर के ज्ञापन देकर के आए हैं, जो ज्ञापन आपने मुझे दिया था रीट 2016 के जो वंचित लोग हैं अभी तक, उनका आज ही दे के आए हैं। मैं काफी समय हो गया, 1400 के करीब साथी जुड़े हैं। सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि आप मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। हम जो हैं जनता के सामने हैं। बिल्कुल ठोक के कहूंगा, जब तक एमएलए हूं मेरे में मांग रहे हो पैसे, मैं लड़ रहा हूं ना, तसल्ली से ठोक के कहूंगा। लोगों ने मुझे पावर दे रखा है, लोगों ने मुझे पावर दे रखा है कि तू ठोक के कह बेटा। विधानसभा में भी कह, अरे 74 विधायक थे भाजपा के, फसल बीमा पर गुलाब चंद जी कटारिया गलत बोल गए थे, मैं अकेला बेटा भाग गए विधानसभा छोड़ करके। विधानसभा सस्पेंड हुई, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मेरे पास आकर के कह के धन्यवाद भादरा की जनता जिसने बलवान पुनिया को चुन के भेजा है। और मैं ये ना कह दूं कि मेरे में मांग रहे हो, बिल्कुल मेरे में मांग रहे हो सर। हम बीमा कंपनी के पास नहीं जाते, कभी नहीं गए बीमा कंपनी पर। आई डोंट नो अबाउट दिस की बीमा कंपनी का आदमी कौन है। मैं तो गुलाब चंद कटारिया हमारे मंत्री हैं, हमारे कृषि आयुक्त हैं, आजकल कानाराम जी, पहले ओम प्रकाश जी होते थे। पंत भवन जाते हैं हम, तो फोन करते हैं पंत भवन, हमारे कलेक्टर को कहते हैं, हमारे डीडी को कहते हैं, हमारे अधिकारियों को कहते हैं। रही बात यह कि यहाँ के अधिकारी ने रिपोर्ट भेज दी, यहाँ के अधिकारी ने वो भेज दी, ये प्रशासनिक मसला होता है। प्रशासन किस तरीके की जांच करता है, किस टाइप की रिपोर्टें मांगता है। लेकिन आपको जिन लोगों ने जानकारी दी है ना, मुझे पता है किसने दी। मैंने उनको यहां से भगा दिया था। वो छोरियों को, जो कृषि पर्यवेक्षक छोरियां होती थी, उनको डरा करके क्रॉप कटिंग सही नहीं करने देते थे, इसलिए मैंने उनको भगा दिया यहां से। जो लोग जमे बैठे थे ना, यहां जमे बैठे थे, कुंडली मारे बैठे थे, उनको भगा दिया। ये कि प्रशासनिक चिट्ठियां है ना, प्रशासनिक चिट्ठियां चलती रहती हैं। मैं तो बावड़ा सीधा साधा किसान आदमी, इसलिए ठोक के कह देता हूं हमारे में मांग रहे हो। हमारा यही सीधापन है साहब, चालाक नहीं हम, इसलिए हमें फ्रॉड नहीं करना था, इसलिए हमें फर्जी कागज तैयार करने नहीं आते, इसलिए हमें रिमिक्स रील नहीं बनानी आती, बनाना भी नहीं चाहते। भादरा की 93 करोड़ की पेयजल की स्कीम स्वीकृत करवा रहा हूं साहब। ये भादरा वालों, अभी आपके बच्चों के लिए बीएससी मंजूर कराइए इस दौरे में। ऐसा कोई दौरा नहीं जब मैं विधानसभा क्षेत्र से जयपुर आया हूं और तहसील के लिए कुछ लेके नहीं गया हूं। कहते साहब फॉर्च्यूनर में चढ़ते हो, अरे 11-12-13 मॉडल फॉर्च्यूनर उड़ती फिरे, 11,70,000 में आ गई। स्कॉर्पियो की 36,000 की किस्त थी, पीछा छूट गया।
आज आरसी रहन मुक्त हुई है आज, है ना डस्टर। अभिजीत, शुभम, सुनीता ये डस्टर में जाते हैं। 4.5 लाख रुपए में आ गई थी। लोगों के घरों में, ब्याह में, शादी में जाते हैं। बोलोरो है ना 2016 मॉडल, राजेश जाता है ब्याह, शादी, कांड मोकांड। 1,42,000 तनख्वाह है मेरी। 45,000 रुपए मुझे तेल के मिलते हैं। मेरी पार्टी चंदे से चलती है। हम करें, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अमित शाह कहे कि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करो। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने दुनिया भर के दफ्तर खड़े कर लिए। अरे ये दिल्ली का तुम्हारा जनसंघियों का दफ्तर कितने हजार करोड़ का है बताना। तब तो तुम्हें बढ़त नहीं लगती। बड़े पूंजीपति का माल खाते हो और देश उनके हाथ बेच रहे हो और उनके तुम गुर्गे हो। हम चंदा करें 1-1 रुपया किसान से, 100, 500, 1,000 रुपए, और गांव के चौक में कहें कि हमें इतना रुपया पैसा दिया है गांव के लोगों ने, और हम फेसबुक पर लिखें तो हम चंदा जीवी। बड़े जोर के हो यार। तुमसे प्रमाण पत्र लेना है? नहीं लेना। तुम्हारे तो प्रमाण पत्र फाड़े हैं हमने, आगे भी फाड़ेंगे। तुम्हारे प्रमाण पत्र फाड़े हैं और आगे भी फाड़ेंगे। तुम्हारे आकाओं की तरह लूट नहीं मचाते। तुम्हारे आकाओं की तरह लूट नहीं मचाते। बैठे आए, पता नहीं चलता क्या मैं तुम किसके एजेंट हो। ये तुम कंपनी छोड़ छोड़ करके हाथ में कैमरा लेकर के भाग रहे हो। कौन हो आप जानते नहीं हम तुम्हें। तुम छन्नी से जाओ सीधे भाग के मलसी सर की डिग्गी देखने। अरे छन्नी की डिग्गी ना दिखे तुम्हें, चौड़ी कर दी उसको। अब की बार गर्मी में पानी नहीं सांभड़ा छन्नी में, पाइपलाइन और बदलूंगा सारे काम की। तुम्हारे घर में मीठा ठंडा पानी जाएगा, खपक देसी, चिंता ही मत करो, लगा हुआ हूं रात दिन। मैं साथी रवि टाक को, जो कल एक्सीडेंट में निधन हो गया था, अभी साथियों ने कमेंट में भेजा है, मैं जयपुर था, सॉरी साथियों, रवि टाक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। साथी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। रोड एक्सीडेंट से संबंधी बात याद आई कि आप बहुत निगाह रखें, बहुत ध्यान रखें। साथियों सही बताऊं, मैं फॉर्च्यूनर इसीलिए लाया हूं। स्कॉर्पियो गाड़ी लोगों ने कहा अनसेफ है, फॉर्च्यूनर मेरी नई लाने की हिम्मत नहीं थी, मैं पुरानी लाया। सीट बेल्ट लगा के बैठता हूं, लंबा सफर होता है हमेशा। आप सब साथियों से निवेदन, आप अपने घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही साधन बड़ा रखें या साधन छोटा रखें, लेकिन मोटरसाइकिल पर हो तो हेलमेट और गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट लगा करके बैठे। मैं रवि के परिवारजनों से अपील करता हूं कि आपको ताकत दे, शक्ति मिले, हौसला मिले, प्रकृति आपको ताकत दे दुख झेलने की। बाकी ये दुख पूरा नहीं हो सकता साहब, ये कष्ट हमने झेला है, हमने देखा है ये कष्ट, ये कितना बड़ा कष्ट है, इसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। सो सैड। मैं तमाम साथियों से, करीब 1900 लोग जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ। एक साथी ने बड़ा जोरदार सवाल पूछा है कि उत्तरादाबाद से मोटर सड़क कब बनेगी। भाई जल्दी से जल्दी बनेगी। मैंने नहर की घोषणा करवाई, सड़क मुझे गाँवों की मिसिंग लिंक सड़कें 10 करोड़ रुपए मिले। 2 करोड़ से अभी आपकी सड़क और मोटसरा की सड़क और एक 7 DPN खचवाना बीड़ की सड़क और एक कुंजी कणाव की सड़क, ये इंपॉर्टेंट सड़क हैं, ज़्यादा टूटी हुई। कालवास की सड़क, ये सारी जल्दी से जल्दी बनाऊंगा साथियों। बोड़ाबास की सड़क है, ये सारी सड़कें बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी सड़क पूरी करवाने का काम करूंगा। आप तमाम साथियों ने लाइव आकर के बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, फसल बीमा को लेकर के पूरे देश में प्रचार करें कि भादरा फर्स्ट है, भादरा फर्स्ट रहेगी। अगर हमारी फसल खराब हुई तो हम बीमा क्लेम लेंगे, अगर हमारी फसल 100% खराब हुई तो भी लेंगे, 20% खराब हुई तो 20% भी बीमा लेंगे। प्रकृति अनिश्चित है, कभी कोई ओला से, कभी किसी से, अगर खराब हो जाएगी तो बीमा लेंगे। ये जागरूकता भादरा की जनता की देन है, ये जागरूकता की वजह से बलवान पुनिया। मैं एक साथी से लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा को लेकर के
आप अधिसूचना पढ़ें, अधिसूचना की क्लास लगाएं, अधिसूचना पढ़ाएं। कौन किसका साथ देता है उम्र भर, कौन किसका साथ देता है उम्र भर, पत्ते भी साथ छोड़ जाते हैं डालियों का। पता नहीं कौन कब इस दुनिया से रुखसत हो चले। ये दुनिया किसी एक आदमी के कंधे पर नहीं है, ये दुनिया नियम सिद्धांत कानूनों के कंधे पर है। दुनिया एक आदमी से नहीं चलती, ये दुनिया नियम सिद्धांत कानूनों से चलती है। इसलिए किसान भाइयों, फसल बीमा पर आप अपनी जानकारी को दुरुस्त रखें, बढ़ाएं। जो जो फ्रॉड हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जिन्होंने फ्रॉड करा है, जिन्होंने फ्रॉड नहीं करा, उनका बाढ़ भी बांका नहीं होने दूंगा। आप मेरे पर भरोसा रखो। जिस तरीके से आप भरोसा करते हो, मेरे को फ़ोन करते हो कि एमएलए साहब पैसे नहीं आए, पैसे दिलवाओ। और जो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों की जैसे पर्सनल मुझे अर्जियां प्राप्त हुई, एक एक किसान की अर्जी मैंने वहाँ भेज दी है। इसकी कॉपी बना करके कृषि आयुक्त महोदय को दे आया हूँ। और इसके अलावा जो किसानों की ऐसे पर्सनल मेरे पास एप्लीकेशनें आई हुई हैं, ये ढेरों एप्लीकेशनें आई हुई हैं, इन सब की एक एक कॉपी मैंने फसल बीमा के जो व्यक्तिगत सवाल 17 के, 18 के, 19 के जो सवाल साथियों के पेंडिंग हैं, वो सारे सवालों पर लिखित में मैंने बार बार कृषि पंत भवन में बार बार जाकर के देके आया हूँ। आपके हर हक और अधिकार के लिए मजबूती से पैरवी करने के लिए आपका एमएलए तैयार है और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। साथियों, आप सब साथी, हजारों साथी, सैकड़ों साथी जुड़े हैं, अभी 1800 साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। उन सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, खैर मकदम करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा एमएलए क्वार्टर और दिखा दूँ। कई लोगों को वहम होता है यार, विधायक कितनी मस्ती से रहता होगा। हाँ, दिखा दूं। अच्छा, डाबड़ी से गढ़ड़ा सड़क अगले बजट में, खेल ग्राउंड के लिए पैसे लिख दिए भाई डाबड़ी वाले। खैर भीतर सो गए होंगे लोग, बाद में दिखाएंगे कभी विधायक आवास। सिंपल सा घर है आपका दिया हुआ। मैं एक बार फिर पूरी विधानसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं सीएचए साथियों से कहना चाहता हूं, हम आए थे आपके पास, आपकी बात भी सरकार तक भिजवाई, अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है। किस पैटर्न से आपको सरकार करे, स्थायी करे या आपको वापस ज्वाइन कराए। हालांकि सरकार को हमने बार बार लिखा है, बार बार कहा है, हम प्रयासरत हैं। एनएम बहनें 2013 सिर्फ बची हैं, कुछ बहनें, उनके लिए भी बार बार प्रयास जारी है। बाकी सारी भर्तियों में जो साथी हमारे से जुड़े, उन सब साथियों की हमने बात राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से उठाई। सारी भर्तियां पूरी करवाने, कम से कम 14 भर्तियों को पूरा करवाने का काम करा है। हम तमाम एक एक भर्तियों को, नौजवानों की बात को, सेना भर्ती को लेकर के जल्द ही बड़ा कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि जो खबर आई थोड़े दिन पहले, मोदी जी कह रहे थे कि सुविधा पर लेंगे सैनिकों को, ये देश के नौजवान के लिए बहुत गंभीर चिंता वाली बात है। इस चिंता का कोई विकल्प अगर है तो वो है संघर्ष। मजबूती से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत। अच्छा, देव कह रहा है दिखाओ एमएलए क्वार्टर दिखाओ। हाँ देव, ये कमरा है जहाँ मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है देव, कंप्यूटर वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये मेरा किचन है, साथी लगा हुआ है प्रदीप किचन में लगा हुआ है। और कहाँ गया अभी प्रदीप, ये प्रदीप रहा। काफ़ी सारे लोग यहाँ आए हुए भी हैं, पेशेंट। सुनीता जी यहीं आए हुए हैं फिलहाल, सुनीता जी से भी मिलवाता हूँ आपको। सुनीता जी ये बैठे, नमस्ते करो जी सबसे। सुनीता जी भी आए। ये भाई मेरा स्टडी रूम भी है साथ में मेरा स्टडी रूम है, साथ में मेरा बेडरूम है। यहाँ बैठ के पढ़ लेते हैं, कभी कभार एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे पढ़ रहे हैं और ये हमारा सारा का सारा, ये हमारे प्रदीप का रूम है।
और ये हमारा वेटिंग रूम है जहाँ साथी आकर के बैठते हैं। और ये इधर कोई आदमी आए हुए हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र से जिनको तकलीफ है। इस कमरे में भी फिलहाल कोई नहीं है। जिनको तकलीफ है, पेशेंट हैं, निनाण गांव से आए हुए हैं। ये भाई आया हुआ है निनाण से, बीननी आई हुई है, इनको थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए हॉस्पिटल आए हुए हैं ये। बाकी M26 और 28 दो MLA क्वार्टर में इसलिए मिले कि विधायक दल के नेता थे। कई कुछ विधायक दलों के नेताओं को बंगले मिलते हैं, हमें ये इसे माया क्योंकि हम आवास कमेटी के मेंबर थे, सबको देने के बाद यही बचे, हमने ले लिए और आराम से आए हुए लोगों की बातें सुनते हैं, चाय पानी भोजन करवा के रवाना करते हैं। जैसा भी एक डायलॉग साथी ने भी लिखा कि यूं ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कर लीजिए, बात कोई बड़ी हो तो दिल छोटा कर लीजिए। कर लें पर फसल बीमा पर कोई फफूंद करे, फसल बीमा पर कोई फफूंद करे सहन नहीं होता। मुझे याद है 2012 की 20 मई राजगढ़ की निम्बा का सेंटर, उस समय सेंटर होता था निम्बा का सेंटर, निम्मा गांव में सेंटर था जिसे आंकड़े लिए जाते थे। उस समय उन सेंटरों से आंकड़े लिए जाते थे। मौसम संदर्भ केंद्र नाम था उनका। उसकी रिपोर्ट बनवाने के लिए 1 महीने लड़ाई चली थी। मैं उस जलसे में गया था 2020 की 20 मई को गया, 21 मई को गया, 25 मई को गया और 30 मई को रबड़ की प्लास्टिक की चप्पलें थी मेरे पैर में। वो मेरे पैर पर आज भी निशान, वो पैर में गड़ गई थी, इतनी गर्मी थी, पिघल करके चप्पलें। राजगढ़ में इतनी गर्मी थी। उस तपते हुए संघर्ष से निकली है फसल बीमा की लड़ाई। तब ICIC लोम्बार्ड का गला पकड़ करके हमने करीब 2.5-3 करोड़ रुपए भादरा के किसानों को दिलाए थे। साहब MLA का चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ते ही थोड़े दिन बाद घर नहीं बैठे, कलेक्ट्रेट को घेरी थी। 13 का, 14 का, 15 का थोड़ा थोड़ा बीमा आया, पर आई बार हमारी प्रतिक्रिया थी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बीमा क्लेम के लिए लेके रहेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, फसल बीमा क्लेम हमारी ताकत है। जिस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो योजना आई है, जिससे किसी गरीब मजलूम का इलाज हो सकता है, उसी तरीके से किसान के लिए ताकत है फसल बीमा। हमने इसको गंभीरता से जिया है। साथ ही कायम खानी बायस की टंकी की बात करें, 93 करोड़ की स्कीम स्वीकृत हो रही है भादरा की। आपकी टंकी भी बनेगी। जो मैंने MLA बनने के बाद 1 करोड़ रुपए की नई पाइपलाइनें डलवाई, कई मोहल्लों का पानी सुधरा है। नई योजना स्वीकृत हो रही है। जोगीवाड़ा में सबसे बड़ा डैम होगा। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कल परसों में कह रहे थे कि जहाँ फेसबुक से बाहर निकलो, मैंने एक जानकारी दी। फेसबुक मेरे लिए पारदर्शिता है। मैंने एक जानकारी दी और बताया, जागरूक करा है मैंने। लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। और हमारी इंटीग्रिटी पर जो सवाल उठाए ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो आदमी कमजोर होता है, जिसमें कमजोरी होती है, वो कभी जनता के सामने आकर के अपनी बात नहीं रखता। 500 आदमी सुनता हूं दिल्ली, कोई 20 का आदमी नहीं चाहिए। सीधे आते हैं लोग। ये जारी रहेगी जंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बातों का क्या सामड़े साहब। पेयजल को लेकर जो दिक्कत हुई है गर्मियों में, अब की बार कई गांवों में साथियों, बिरानी का डिग्गी का निर्माण चल रहा था। पेयजल स्टोर की जगह नहीं बची।
डाबड़ी का काम चल रहा है, पेयजल स्टोर की जगह नहीं बची। शेरडा में काम चल रहा है, स्टोर की जगह नहीं बची इकट्ठा करने की। डुंगराना में काम चल रहा था, स्टोर करने की जगह नहीं बची। अब सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। भविष्य में आने वाली 30 साल तक आपको तकलीफ नहीं होगी, जब तक पॉपुलेशन दुगुनी और ज्यादा ना हो जाए। आप लोग सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खैर मकदम।